चलो जल्दी से आ जाओ मेरे प्यारे दोस्तों। हम लोग आज इतिहास का क्लास 12 के इतिहास के छठे लेसन के ऑब्जेक्टिव को करेंगे, ठीक है। पिछले क्लास में हम लोगों ने पांचवें लेसन के ऑब्जेक्टिव को किया हुआ था। आज छठे लेसन को करेंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। छठे लेसन का नाम है भक्ति सूफी परंपराएं, ठीक है। क्लास 12 के इतिहास है। इस चैप्टर में जितने भी ऑब्जेक्टिव है उन सभी ऑब्जेक्टिव को हम कंप्लीट करेंगे ताकि एग्जाम में हम अधिक से अधिक नंबर को उठा सकें। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, अलवार संत किनकी पूजा करते थे? शिव की, लक्ष्मी की, विष्णु की या कार्तिकेय की? तो इन चारों ऑप्शनों में से सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो अलवार संत विष्णु की पूजा करते थे। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। कौन सा आंसर सही होगा? तो ऑप्शन सी आपका सही होगा। इस तरीके से हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 2 नंबर, निजामुद्दीन औलिया किस सूफी सिलसिले से संबंधित है? चिश्ती, सूरावर्दी, कादिरी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा चिश्ती सिलसिला, यानी ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन है, रामानंद के शिष्य कौन थे? ऑप्शन दिया हुआ है रैदास, कबीरदास, धन्ना और पीपा, इनमें से सभी। तो रामानंद के शिष्य ये सभी थे। रैदास भी थे, कबीर भी थे, धन्ना और पीपा भी थे। तो इस तरीके से हम सही आंसर कौन सा चूज करेंगे? तो ऑप्शन डी को चूज करेंगे। किसको चूज करेंगे? तो ऑप्शन डी को चूज करेंगे, ठीक है। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? दिल्ली में, आगरा में, जयपुर में या अजमेर में? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर में है। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा। कौन सा आंसर सही होगा? तो ऑप्शन डी सही होगा, ठीक है। चलिए सभी बच्चे को क्वेश्चन हमारे साथ करते रहना है, किसी को कहीं नहीं जाना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 5 नंबर पे, गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? अमृतसर, चंडीगढ़, तलवंडी या लाहौर में? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तलवंडी में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? तलवंडी में, ठीक है ना। गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? तलवंडी में हुआ था। अगले क्वेश्चन 6 नंबर की ओर चलते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है, कबीर के उपदेशों का संग्रह किस ग्रंथ में मिलता है? गुरु ग्रंथ साहिब में, बीजक में, गीत गोविंद में या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बीजक में। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर की ओर चलते हैं। और 7 नंबर क्वेश्चन कहता है, कबीर अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ क्या होता है? ऑप्शन दिया हुआ है संत, ऑप्शन बी है सिद्ध पुरुष, ऑप्शन बी है सिद्ध पुरुष, ऑप्शन बी है महान, ऑप्शन सी है महान और ऑप्शन डी है मसीहा। तो इसका सही आंसर आपका होगा ऑप्शन सी, महान। कबीर को अरबी भाषा में क्या कहा जाता है? तो महान कहा जाता है, इसलिए हम ऑप्शन सी को चूज कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर की ओर चलते हैं। कबीर शिष्य थे, कबीर किसके शिष्य थे? रामानुज के, नानक के, रामानंद के या शंकराचार्य के? तो कबीर रामानंद के शिष्य थे। किसके शिष्य थे? तो रामानंद के। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। अगला 9 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और 9 नंबर क्वेश्चन कहता है कि सूफी संतों की गतिविधियों के केंद्र को क्या कहा जाता है? मजार, दरगाह, खानखा या वसदी? तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी, खानखा। क्या बोला जाता है? तो खानखा बोला जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है, सिलसिला क्या है? मकबरा है, धार्मिक स्थल है, सूफी व्यवस्था है या मुसाफिर खाना है? तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी, सूफी व्यवस्था है। क्या चीज है? तो सूफी व्यवस्था है, ठीक है। उम्मीद है कि आपको अच्छे से क्वेश्चन समझ में आ रहा है और आप क्वेश्चन को भी कर रहे हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर की ओर चलते हैं
कि सूफी संत मोइनुद्दीन चिश्ती किसके साथ भारत आए थे? एवक, गजनी, मोहम्मद गौरी या इल्तुमिश? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मोहम्मद गौरी के साथ आए हुए थे। किसके साथ आए हुए थे? तो मोहम्मद गौरी के साथ सूफी संत मोइनुद्दीन चिश्ती आए हुए थे। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं और 12 नंबर क्वेश्चन है, सूफी संत की फिरदौसी शाखा निम्न में से कहां सबसे अधिक पनपी? बंगाल में, उड़ीसा में, दिल्ली में या बिहार में? तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी, बिहार में। सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन डी, बिहार में पनपी थी। ठीक है, 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है, बिहार में चिश्ती सिलसिला के संस्थापक कौन थे? निजामुद्दीन औलिया, ख्वाजा मोइनुद्दीन, बाबा फरीद, नसीरुद्दीन चिराग ए दिल्ली? तो इसका सही आंसर हमारा होगा ऑप्शन ए, निजामुद्दीन औलिया। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। 14 नंबर क्वेश्चन है कि निजामुद्दीन औलिया दिल्ली के किस सुल्तान के समकालीन थे? अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन फिरोज खिलजी, गयासुद्दीन तुगलक या मोहम्मद बिन तुगलक? यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पे होना चाहिए मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, क्या होना चाहिए? तो मोहम्मद बिन तुगलक। निजामुद्दीन औलिया दिल्ली के किस सुल्तान के समकालीन थे? तो मोहम्मद बिन तुगलक के ही समकालीन थे। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा। कौन सा आंसर सही होगा? तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। इस तरीके से हम चलते हैं अब 15 नंबर क्वेश्चन की ओर। और 15 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? तो क्वेश्चन है हमारा, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती साहब की अजमेर स्थित दरगाह पर सर्वप्रथम कौन सा सुल्तान गया? बलबन, मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी या अकबर? तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 16 नंबर कि वीर शैव अर्थात लिंगायत आंदोलन के जनक कौन थे? कबीर थे, गुरु नानक थे, वासवन्ना थे या कड़ाईकल थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वासवन्ना। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। और 17 नंबर क्वेश्चन है, किसने कहा था ना मैं काबा में हूं ना कैलाश में, भगवान हर एक सांस को सांस में है? किसने कहा था? कबीर ने, नानक ने, चैतन्य ने या सूरदास ने? तो ये कहने वाले व्यक्ति थे कबीर। कौन थे? तो कबीर थे। ठीक है, ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन 18 नंबर की ओर चलते हैं। और 18 नंबर क्वेश्चन है कि सूरदास, बैजू बावड़े तथा रामदास प्रसिद्ध गायक किसके काल में थे? अकबर के, जहांगीर के, शाहजहां के या औरंगजेब के? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, अकबर के। किसके? तो अकबर के। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। 19 नंबर क्वेश्चन है, रोशनिया संप्रदाय का संस्थापक था अकबर, बायजीद, यूसुफ जैसी, शेख फरीद? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, बायजीद। कौन सा आंसर सही होगा? तो बायजीद सही होगा, ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए 20 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और 20 नंबर क्वेश्चन है, किस सिख गुरु का जन्म पटना सिटी में हुआ था? गुरु अर्जुन का, गुरु तेग बहादुर का, गुरु गोविंद सिंह का या गुरु अमरदास का? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना साहिब में हुआ था, यानी पटना सिटी में हुआ था। ठीक है, अगला 21 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से महिला रहस्यमयवादी संत थी अंडाल, कराईकल, रबिया या मीराबाई? तो इसका सही आंसर होगा रबिया। ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा। ठीक है,
अगला 22 नंबर क्वेश्चन है, मीराबाई किस वंश की रानी थी? सिसोदिया, चौहान, राठौर या कछवाहा? तो इन क्वेश्चन इस क्वेश्चन का सही आंसर चौहान होगा, ऑप्शन बी। मीराबाई चौहान वंश की थी। ठीक है, इसका सही आंसर हम ऑप्शन बी को चूज करेंगे, चौहान वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर की ओर आते हैं और देखते हैं, उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन लाने का श्रेय किसे दिया जाता है? रामानंद को, कबीर को, नानक को या वल्लभाचार्य को? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, रामानंद को। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगला 24 नंबर क्वेश्चन है, पुष्टि मार्ग का जहाज किसे कहा जाता है? रामानंद को, वल्लभाचार्य को, कबीर को या चैतन्य को? तो इसका सही आंसर होगा वल्लभाचार्य को। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं और समझते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन है, पाहन पूजे हरि मिले किसकी काव्य पंक्ति है? रहीम की, कबीर की, सूरदास की या तुलसीदास की? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, कबीर की है। किन की है? तो कबीर की है। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन देखिए और बताइए एक बार आंसर, किसका सही आंसर क्या होगा? सल्तनत कालीन प्रथम मस्जिद कौन थी? कुतुब उल इस्लाम, ढाई दिन का झोपड़ा, बदायूं का जामा मस्जिद या मोठ मस्जिद? तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन ए होगा, कुतुब उल इस्लाम मस्जिद थी। कौन सी थी? तो प्रथम मस्जिद कौन सी थी सल्तनत काल की? तो कुतुब उल इस्लाम, ऑप्शन ए को हम चूज कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 27 नंबर, और 27 नंबर क्वेश्चन है, खानखा क्या है? सूफी संतों का घर है, मुसलमानों का प्राथमिक विद्यालय है, वैष्णवों का केंद्र है, शिल्पकारों का कार्यस्थल है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सूफी संतों का घर है। ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए सभी को अच्छे तरीके से क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा, आप सही से आंसर भी बता रहे होंगे। किसी को कहीं नहीं जाना है जब तक चैप्टर का सभी क्वेश्चन खत्म नहीं हो जाए। ठीक है, चलिए 28 नंबर क्वेश्चन देखिए और बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? औरंगजेब का संबंध किस सूफी सिलसिले से था? चिश्ती से, सुरावर्दी से, कादरी से या नक्शबंद से? तो इसका सही आंसर इसका हो जाएगा नक्शबंद से। ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए। बंगाल के प्रसिद्ध संत कौन थे? चैतन्य महाप्रभु, गुरु नानक, कबीर या बाबा रीद? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर आपका होगा ऑप्शन ए, चैतन्य महाप्रभु। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा, चैतन्य महाप्रभु। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर को देखते हैं। बीजक में किसका उपदेश संगीत है? कबीर का, गुरु नानक का, चैतन्य का या रामानंद का? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कबीर। ऑप्शन ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं और देखते हैं, विष्णु को अपना पति कौन मानती थी? मीरा, अंडाला, कड़ाईकल, इनमें सभी? तो विष्णु को पति मानने वाली महिला मीरा थी। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन है, पल्लव राजाओं ने किस मत को अपना राजधर्म घोषित किया? जैन, बौद्ध, शैव या वैष्णव? तो इन चारों ऑप्शनों में से सही ऑप्शन क्या होगा? तो सही ऑप्शन आपका वैष्णव होगा। पल्लव राजाओं ने किस मत को अपना राजधर्म घोषित किया था? तो वैष्णव मत को। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। इस तरीके से 33 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। रामानुज ने किस दार्शनिक मत का प्रतिपादन किया? रामानुज ने अद्वैतवाद, विशिष्ट दैत्यवाद, शुद्ध अद्वैतवाद, अचित भेदा भेद? तो इन चारों ऑप्शनों में से सही आंसर क्या हो जाएगा? तो सही आंसर आपका ऑप्शन बी होगा, विशिष्ट दैत्यवाद का प्रतिपादन किया था। रामानुजम ने किसका प्रतिपादन किया था?
तो विशिष्ट दैत्यवाद ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। 34 नंबर क्वेश्चन देखिए और एक बार जवाब देने का कोशिश कीजिए आप सभी कि बंगाल में कृष्ण भक्ति के सबसे बड़े संत कौन हुए? वल्लभाचार्य, माधवाचार्य, चैतन्य महाप्रभु, संत ज्ञानेश्वर। तो इन चारों ऑप्शनों में से सही जवाब क्या होगा आपका? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, चैतन्य महाप्रभु। ये बंगाल के कृष्ण भक्ति के सबसे बड़े संत थे, चैतन्य महाप्रभु। ठीक है, ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा। इस तरीके से चलते हैं 35 नंबर क्वेश्चन। सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? गुरु हड़ाड़े, गुरु किशन, गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह। तो सिखों के अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह थे। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा, गुरु गोविंद सिंह। 36 नंबर क्वेश्चन देखिए, निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ है? दिल्ली में, अजमेर में, पंजाब में, बंगाल में। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा अजमेर में। निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ पे है? तो सॉरी, निजामुद्दीन औलिया की दरगाह आपका दिल्ली में है। कहाँ पे है? तो दिल्ली में। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, निजामुद्दीन औलिया की दरगाह दिल्ली में है। इस तरीके से अगला क्वेश्चन है कि मीरा किसकी भक्त थी? राम की, कृष्ण की, नानक की या विष्णु की? तो मीरा कृष्ण की भक्त थी। किसकी भक्त थी? तो कृष्ण की। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 38 नंबर। काशी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ था? मीरा का, कबीर का, गुरु नानक का, वल्लभाचार्य का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, कबीर। कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो काशी में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 39 नंबर। भक्ति आंदोलन का उत्तर भारत में आरंभ किसने किया? रामानंद ने, कबीर ने, चैतन्य ने या नानक ने? तो इसका सही आंसर आपका होगा ऑप्शन ए, रामानंद। इस क्वेश्चन को हम लोगों ने ऊपर में भी किया हुआ था। ठीक है, वहां से आपको याद होना चाहिए कि भक्ति आंदोलन का उत्तर भारत में आरंभ रामानंद ने किया हुआ था। 40 नंबर क्वेश्चन। संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? दिल्ली में, वाराणसी में, मथुरा में या हैदराबाद में? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा वाराणसी में, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक ऊपर में क्वेश्चन था काशी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ था? तो इसका सही आंसर बताया गया था कबीर। तो काशी बोलिए या बनारस बोलिए, एक ही है वाराणसी। इस तरीके से ये भी क्वेश्चन मिलता जुलता है। ठीक है, कौन सा क्वेश्चन है? तो क्वेश्चन नंबर आपका है संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो वाराणसी में। ठीक है, ऑप्शन बी था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बीजक में किसका उपदेश संकलित है? कबीर, गुरु नानक, चैतन्य, रामानंद। तो एक क्वेश्चन दो बार रिपीट हो गया। कबीर का था। किनका था? तो कबीर का। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। चलते हैं 42 नंबर क्वेश्चन पे। तलवंडी किसका जन्म स्थान है? कबीर का, नानक का, रैदास का या मीरा का? तो तलवंडी में गुरु नानक का जन्म हुआ था। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। कौन सा आंसर सही होगा? तो ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 43 नंबर। खालसा पद की स्थापना किसने की थी? खालसा पद की स्थापना किसने की थी? गुरु तेग बहादुर, गुरु नानक, गुरु गोविंद सिंह या वंदा बहादुर? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। खालसा पद की स्थापना किसने किया था? तो गुरु गोविंद सिंह ने किया हुआ था। इस तरीके से इस चैप्टर में हम लोगों ने कितने ऑब्जेक्टिव को किया? तो 43 ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट किया। उम्मीद है इन सभी ऑब्जेक्टिव को बहुत अच्छे ढंग से आप किए होंगे। नहीं किए होंगे तो एक बार पूरा कंप्लीट कीजिए। चलिए ठीक है, हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं।